शिवांगी चौहान बायो मेंटर और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस प्यारे से चैनल में 9th नाइट्स बायो अकेडमी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो की जर्नी विद योर शिवांगी चौहान मैम। एंड मैं आपको बता दूं कि ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है। तो नया एनसीईआरटी का नया चैप्टर जो कि पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से फेमस था, अब वो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से आपके सामने है। कुछ चेंजेस हुए हैं चैप्टर में, वो सारे चेंजेस को इंक्लूड करके मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका सबसे पहला चैप्टर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। एंड हियर वी गो। तो सबसे पहली चीज कि आपकी सराउंडिंग में आपको क्या दिख रहा है इस टाइम पे। आप पहले खुद को देख सकते हैं, यू आर लिविंग बीइंग। आपके बगल में कोई चेयर रखी होगी, आपके सामने एक टेबल होगा, एक वॉल होगी, पानी की बोतल रखी होगी आई गेस, राइट। तो यानी आपके सराउंडिंग में लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें सारी हैं। लिविंग में वी कैन काउंट कि शायद कोई छिपकली आपको झांक रही हो, कहीं से दूर से देख रही हो कि ये पढ़ नहीं रहा है ना। तो यानी कि आपके सराउंडिंग में लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही आपको आसपास से घेर कर रखती हैं। बट एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ, अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूँ तो नॉन लिविंग में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे आपको अलग अलग शेप की मॉन्यूमेंट्स दिख रही हैं। कोई पिरामिड शेप का है, कोई टूम शेप का है, कोई ग्लास बिल्डिंग है। बट इन सब में एक चीज कॉमन है। उस कॉमन चीज का नाम गेस कर सकते हो क्या? ऐसी कोई कॉमन चीज जो इन सबको बना रही है, सबको बना रही है, दैट इज ब्रिक। तो इस तरह मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई भी बिल्डिंग हो, किसी भी शेप की हो, फर्क ही नहीं पड़ता। उन सबकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक ईंट से हुई है। एक ईंट रखा गया और ईंट रखे गए तो एक दीवार बन गई, दीवार जुड़ी तो एक कमरा बना, कमरे जुड़े तो एक घर बना, घर से भी फ्लोर बनना स्टार्ट हो गए। तो जो मर्जी बना हो आगे जाके, लेकिन स्टार्टिंग जो है एक ईंट ने करी थी। इसी तरह अगर मैं बात करूं लिविंग बींग्स के बारे में, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल हो, छिपकली हो, शेर हो, टाइगर हो, कैट हो या डॉग हो, कोई भी लिविंग बींग हो, हर एक लिविंग बींग में भी एक चीज कॉमन होती है। कैन यू गेस दैट कॉमन थिंग? अरे हिंट दे रही हूँ, चैप्टर का नाम वही है, यस, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी हम लोगों को बनाने वाली एक छोटी सी यूनिट, एक छोटी सी इकाई जिसने हमारी बॉडी की स्टार्टिंग करी है। अगर वो ना होता तो हम नहीं होते। वो उसने हमारी बॉडी का एक बेस बनाया, एक ईंट का काम किया है। एक ईंट रखा तब एक बिल्डिंग बनी पूरी। इसी तरह एक सेल रखा तब एक पूरी लिविंग बीइंग बनी, एक लिविंग बॉडी बनी। तो आई कैन डिफाइन सेल एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, विच मीन्स कि हमारे बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हम फंक्शंस कर पा रहे हैं, उन सबका एक यूनिट, उन सबकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक सेल होता है। तो यू कैन इमेजिन सेल एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि ईंट ने एक बिल्डिंग बनाई है तो एक सेल ने इसी तरह जुड़ जुड़कर एक पूरी बॉडी तैयार करी है। अब सेल जुड़ के क्या क्या बनाते हैं देख लेते हैं भाई। तो सेल्स ना एक हायरार्की फॉलो करते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं स्किन के बारे में तो एक सेल तो है नहीं है, इसमें बहुत सारे सेल्स ने मिलकर स्किन बनाई है। इस तरह हमारा दिल, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा किडनी, हमारा लिवर, कोई भी ऑर्गन इमेजिन कर लो, उसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं उस ऑर्गन को बनाने के लिए। तो उस हायरार्की को हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले आता है आपका सेल, द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, सबसे छोटी चीज आती है। उसके बाद इस तरह के बहुत सारे सेल्स जुड़ जाते हैं और मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, मिलकर कोई फंक्शन करते हैं। तो मैं कह सकती हूं कि वो टिश्यू बनाते हैं। तो सबसे पहला आया सेल, सेल के ग्रुप, सेल का एक ग्रुप बना जिसने मिलकर फंक्शन करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन देनी स्टार्ट की, प्रोटेक्शन वाला काम स्टार्ट किया तो उसने क्या बना लिया? हमारी स्किन, हमारी एपिथेलियल टिश्यू बना ली, राइट। तो सेल सबसे पहले आया, उसके ग्रुप को हमने टिश्यू कह दिया और यही टिश्यू आपका सेकंड चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसके अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। अब टिश्यूज ने मिलकर काम किया, अलग अलग टिश्यूज मिले और मिलकर उन्होंने कहा कि चलो अब मिलकर काम करेंगे और ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक, हमारा लिवर, हमारा ब्रेन, एनी ऑर्गन यू कैन इमेजिन, राइट। ऑर्गन्स ने क्या किया? उन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया। लाइक स्टमक ने काम स्टार्ट कर दिया अलोंग विद लिवर एंड पेंक्रियाज, डाइजेशन में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो जब कुछ ऑर्गन्स मिलकर कोई फंक्शन करने लग जाते हैं, तो किसी एक चीज की तरफ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने लग जाते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, राइट। एंड जब सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो मिलकर हमारी एक कंप्लीट एक बॉडी बनाते हैं, कंप्लीट हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। तो इसके बाद क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग लिख सकते हो, ऑर्गेनिज्म लिख सकते हो, इंडिविजुअल लिख सकते हो। तो कुल मिला के क्या निकला कि सेल क्या होता है? एक फंडामेंटल, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है जो हमारी लाइफ को स्टार्ट करता है। डन। अब बात करते हैं सेल के बारे में। सबसे पहले बताया किसने था? तो रॉबर्ट हुक
मैं आपको बता दूं वैसे कि ये टॉपिक आपकी पिछली बुक जो थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, पढ़ाया गया है, बट अब नहीं है। बट स्टिल मैं चाह रही हूँ कि अगर बुक चेंज हुई है तो वी कैन नॉट जस्ट फॉरगेट कि भाई कुछ भी नहीं था ऐसा। तो हम एक एक लाइन पढ़ लेते हैं ताकि फॉर द सेफ साइड अगर ये चीज़ें आपके एग्जाम में आए तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहले सेल देखा था 1665 में। कैसे? उन्होंने पेड़ का एक छोटा टुकड़ा कट किया, उसको खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा और ही सॉ सम स्ट्रक्चर जो उनको हनीकॉम्ब जैसा लगा, एंड ही सॉ कि अरे ये तो मैच कर रहा है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से। तो देयर ही कंक्लूडेड कि हम सेल्स को क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं। और उसको एक लैटिन वर्ड दिया गया सेल्यूले, जिसका मतलब होता है सेल। यानी ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने सेल को सेल कहा था 1665 में, और यहां से हुई थी सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी। अब सेल की डिस्कवरी माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट काम था। एंड मैं आपको बता दूं कि आपकी इस वाली बुक में माइक्रोस्कोप के ऊपर अच्छा खासा एक प्रॉपर नोट दिया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या करता है कि ये छोटी चीजों को हमें बहुत इनलार्ज करके दिखाता है। कोई चीज बहुत छोटी है बट हमें जानना है इसके अंदर क्या क्या है, तो उस चीज को इनलार्ज करके, उस चीज को मैग्नीफाई करके हमें माइक्रोस्कोप दिखाने में हेल्प करता है। अब जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, टेक्निक्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे माइक्रोस्कोप्स भी बहुत एडवांस हो रहे हैं, अच्छी खासी मैग्निफिकेशन वाले आ रहे हैं, है ना। हम बहुत चीजें डिटेल्स में देख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई सेल्स आर जनरली टू स्मॉल टू सी विद द लाइक नेक्ड आईज, इसीलिए वी यूज माइक्रोस्कोप्स जो क्या करते हैं, लाइट और लेंसेज की हेल्प से मैग्नीफाई करते हैं चीजों को। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग एन ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर। बड़े व्यूज को देख सकते हैं, इन लार्ज व्यू में वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप जो कि अब एग्जिस्ट करते हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप थे, साइंटिस्ट खुद ही बना के खुद ही उसमें एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, देख लेते थे। बट अब वी हैव लाइट माइक्रोस्कोप, वी हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अच्छे खासे माइक्रोस्कोप है जो नैनोमीटर स्केल की डिटेल्स में भी चीजों को इनलार्ज कर सकते हैं, छोटी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से हमें बारीकी से दिखा सकते हैं। एंड उनकी रेजोल्यूशन पावर काफी अच्छी होती है, यानी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी क्लियरली दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और भी डिस्कवरीज हुई थी सेल के बारे में, जो यहाँ पे आपको इस टेबल में दिया गया है। रॉबर्ट हुक वाज द वन जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी, रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी वो एक्चुअली में डेड सेल्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेड़ से निकाले थे, और पेड़ की जो आउटर वाले सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। बाद में फिर लिविंग हुक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी कर दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, परकिंसे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी कर दी। शील्डेन, स्वान एंड वर्चॉ का काफी इंपॉर्टेंट काम था क्योंकि इन्होंने सेल थ्योरी बनाई थी। व्हाट इज सेल थ्योरी? तो सेल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी बाय स्वान एंड शील्डन। दे वर द वन जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी अबाउट दी सेल, कि भाई सेल क्या है, क्या है और कैसे बाकी सेल्स बनते हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आई थी। तो हम देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट्स थी। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट थी इट वाज कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनके अंदर सेल्स होंगे ही होंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, हम हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, अगर वो लिविंग है तो दे विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दे विल कंसिस्ट ऑफ सेल्स। उसके अलावा सेल को एक हम बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं जो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। एंड इसके बाद सबसे बड़ा आया था टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स के बाद ना समझ नहीं आया कि मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस उठ गए थे कि ठीक है सेल समझ गए हम, बट सेल्स आए कहाँ से, नए सेल्स कैसे बन रहे हैं। तो इस चीज का जवाब लेकर आए थे रुडोल्फ वर्चॉ, जिन्होंने थर्ड स्टेटमेंट दिया था, दैट इज सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पिछले सेल से अभी वाला सेल आया है यानी कि सेल क्या करता है? डिवाइड करता है और नए सेल्स बनाता है। इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में। बट मोटा मोटा इनको कुछ कुछ समझ में आ गया था कि सेल डिवाइड तो करता है। उनको नाम नहीं मालूम था उस टाइम तक कि सेल डिवीजन कहते हैं, बट ही सेड कि हाँ सेल्स पिछले सेल से आता है। बस उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। उसके लिए उन्होंने एक लैटिन फ्रेज दिया था, ओमनिस सेलुले ई सेलुले। तो ये रुडोल्फ वर्चुआ द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। अब बात करते हैं कि नाउ वी नो वेरी क्लियरली कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट्स एनिमल या प्लांट्स हो या बैक्टीरिया हो, सबके अंदर सेल होता है। हम सब सेल से बने हुए हैं, हम सब सेल से बने हुए हैं। तो फिर सेल के अंदर ऐसा क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट उसे बना रहा है? सेल के अंदर कुछ तो होना चाहिए। व्हाट्स इनसाइड द सेल, ये हम देखने वाले हैं,
ओके ये हम देखने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लो कि भाई इसमें से कौन सा एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में एक ही सेल होता है। तो बहुत फेमस है वो, अमीबा है, यूग्लिना है, ईस्ट है। एक्चुअली ये सारे ही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी में एक एक सेल होता है, सिर्फ वही सेल है जो उनको बना रहा है, बस एक ही सेल। हमारे अंदर बहुत सेल्स है। कैन यू गेस? इफ यू कैन गेस तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि हमारे अंदर कितने सेल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो सिर्फ एक ही सेल होता है। ठीक है, इसके अलावा यस, अब हम देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि सेल के अंदर क्या चीजें हैं, व्हाट्स इनसाइड द सेल। लेट्स एक्सप्लोर। तो बेसिकली सेल के अंदर कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो सेल को फंक्शनल बनाते हैं। जैसे कि एक बात करूं मैं फैक्ट्री के बारे में, एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री के अंदर अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो फैक्ट्री चलाएगा कौन? फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। इसी तरह सेल भी एक फैक्ट्री का काम कर रही है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलकर सेल को इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये जो मैं नाम ले रही हूँ ना अजीब अजीब से, ये सारे ऑर्गेनील्स कहलाते हैं जो सेल के अंदर फंक्शन करते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं और सेल को एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बनाते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट इनसाइड द सेल। अब इस चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने अपकमिंग लेक्चर में, वेयर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट्स इनसाइड द सेल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इसको छोटा सा बिल्कुल क्रिस्प एंड लाइक शॉर्ट रखते हैं और इस चीज को रिवाइज करना ताकि अगला लेक्चर आपको बहुत प्रॉपर समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.